हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यह जो है प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, ये किरण पब्लिकेशन का न्यू प्रैक्टिस सेट सामान्य अध्ययन का बुक आया है, ठीक है। और यह बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3। और यह जो है कक्षा 9 से 10 के लिए और 11 से 12 के लिए जो है ये उपयुक्त है, ठीक है। इसमें आपको 40 क्वेश्चन जो है ये डिस्कस कराया जाएगा, तो ठीक है। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। और इस वीडियो का प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, ठीक है। तो जो वीडियो 1 और 2 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं वो जा करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट का। तो आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं, ठीक है। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, ठीक है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 मूलभूत तत्व जो है वो कौन से होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 मूलभूत तत्वों में से शामिल जो है वो कौन है। तो वो जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ये 4 तत्व जो है ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, तात्या टोपे उन सेनानायकों में से एक थे जिन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, ठीक है। तात्या टोपे जो थे वो उन सेनानायकों में से एक थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, ठीक है। कब भाग लिए थे, तो वो भाग लिए थे आपका 1857 की क्रांति में भाग लिए थे, ठीक है। रामचंद्र पांडुरंग जो थे, तात्या टोपे का पूरा नाम था, ठीक है, जिन्हें तात्या टोपे के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इन्होंने 1857 के जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, इसमें जो थे वो भाग लिए थे। और ये कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे, तो ये जो है कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तात्या टोपे पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहेब के घनिष्ठ मित्र थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1973 में केशवानंद भारती केस में इन प्रश्न को उठाया गया था, ठीक है। इस प्रश्न को उठाया गया था कि प्रस्तावना को क्या, 1973 में केशवानंद भारती केस में इस प्रश्न को उठाया गया था कि प्रस्तावना को क्या, तो प्रस्तावना को जो है वो संशोधित किया जा सकता है। ये प्रश्न को उठाया गया था कौन से केस में, तो 1973 में केशवानंद भारती केस में जो है ये उठाया गया था कि प्रस्तावना संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। और यह जो है ये आर्टिकल अनुच्छेद 368 में इसका जिक्र भी है, ठीक है। संविधान संशोधन का अनुच्छेद 368 में जिक्र किया गया है, ठीक है। और यह जो है साउथ अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है, तो जो है उत्पन्न होता है आपका बृहत्तर ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, ठीक है। बृहत्तम ज्वार भाटा जो है वो उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब अगर सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों अगर एक ही सीरीज में हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा जो है वो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन कि गुप्त निवेश संबंधित लिखे हुए दस्तावेज जो कि पनामा पेपर्स के नाम से मशहूर है, से किससे संबंधित है, तो यह जो है वो संबंधित है आपका इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट, ये इसके नाम से जो है प्रसिद्ध है, ठीक है। सॉरी ये मिस्टेक हो गया है, ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा 3, मैसेको फेशेका एम कंपनी के लिए ये जो है इसके लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस पर मॉडल पर आधारित था, तो पीसी महालनोबिस पर जो आधारित था वो था पंचवर्षीय योजना, कौन सा था, तो वो था आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना था, ठीक है। कौन सा था, दूसरी पंचवर्षीय योजना। और ये कब से कब तक था, तो ये था आपका 1956 से लेकर के 61 तक, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसमें जो है औद्योगिकरण पे जो है वो जोर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, वो दिया गया कि अहमदनगर की किस रानी को सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था। अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ जो है वो युद्ध लड़ा था, तो वो लड़ा था चांद बीबी। चांद बीबी जो तो कहाँ की शासिका थी, तो अहमदनगर की शासिका थी, ठीक है। बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह के प्रथम विधवा चांद बीबी थी, ठीक है। और ये जो है कब से कब तक, तो इब्राहिम आदिल शाह जो था वो 1580 से लेकर के 80 से 1590 तक इनका कार्यकाल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सागा 220 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा
विकसित किया गया है। सागा 220 है क्या? तो सागा 220 जो है वो है आपका सुपर कंप्यूटर है। क्या है? सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। और यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निर्मित एक सुपर कंप्यूटर है, जो कब बनाया गया था? तो बनाया गया था 2 मई 2011 को जो है इसका अनावरण किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इससे प्रति सुपर कंप्यूटर को 220 जो है, प्रति सुपर कंप्यूटर 220 टेरा फ्लॉप की अधिकतम गति से के साथ पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। इससे जो है, इससे आगे जो है वो 35 आगे निकल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक मैथ का क्वेश्चन आ गया कि ये जो है 9 नंबर जो है वो मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। यह प्रतिशत का क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है वो भी आपका मैथ से क्वेश्चन है। तो 10 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये मैथ का क्वेश्चन दिया गया 11 नंबर, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी कि थर्ड हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है वो भी आपका दिया गया यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो 12 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, अब आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। और ये जो फार्मूला बनेगा वो ब्याज की दर पे बनेगा। इसका फार्मूला अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, n-1 इंटू टी इंटू 100 पे जो है ये फार्मूला पे निकलेगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एन जो हो जाएगा, एन का वैल्यू 2 है, ठीक है, एन का वैल्यू 2 है, ठीक है। और टी का जो वैल्यू है वो 12 है। इस पर आप फार्मूला पे निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है आपका डोडा बेटा है। कौन है? डोडा बेटा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, डोडा बेटा, ठीक है। और नीलगिरी जो है, नीलगिरी की कुल ऊंचाई, इसका जो ऊंचाई है डोडा बेटा, ये नीलगिरी की जो ऊंचाई है वो कितना है? तो 2637 मीटर है, 2637 मीटर इसका ऊंचाई है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसे पश्चिमी घाट भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट में ये स्थित है, ठीक है, पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम निम्नलिखित में से किस उपन्यास का हिस्सा था? तो यह जो था, ये उपन्यास का हिस्सा था आपका आनंद मठ उपन्यास का हिस्सा था, ठीक है, आनंद मठ उपन्यास का हिस्सा था। और यह जो था सर्वप्रथम कब जो था आयोजन किया गया था, इसका गाया गया था तो 1896 में गाया गया था, कोलकाता अधिवेशन में, ठीक है। कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन 1896 में जो है इसको पहली बार जो है वो प्रकाशित किया गया था, ठीक है। और यह जो है पहली बार जो है आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि वर्ष 1937 में पहली बार किस गांव को कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ था? पहली बार 1937 में किस गांव में जो है वो कांग्रेस का अधिवेशन जो था उसका आयोजन हुआ था? तो हुआ था फैजपुर गांव में हुआ था, ठीक है। कहाँ? तो फैजपुर गांव में। और कितने नंबर का था ये, ठीक है। तो फैजपुर गांव में जो हुआ था पहला, ठीक है, 50वें नंबर का था, ठीक है, 50वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 50वां अधिवेशन 27 और 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। 50वां अधिवेशन था जो 27 और 28 दिसंबर को हुआ था, ठीक है। और 1937 को जो बॉम्बे प्रेसिडेंट्स महाराष्ट्र के जलगांव जिले में यावरा तालुका में फैजपुर गांव में इसका आयोजन किया गया था, 1937 वाला, ठीक है। 1937 में कौन सा गांव? तो ये महाराष्ट्र के गांव था फैजपुर, वहीं पे इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा अशरफ अली में राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा कहाँ फहराया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था हुआ कब था? तो ये हुआ था 1942 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन। और इसमें बोला गया है कि अरुणा अशरफ अली जो है वो कहाँ पे राष्ट्रीय झंडा फहराए थे? तो ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे बम्बई में, ठीक है, बम्बई में फहराए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, अगला क्वेश्चन है ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, कि यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रेणी के संबंधित नहीं है। तो कौन संबंधित नहीं होगा? तो ये हो जाएगा आपका जो है वो बी जो है वो संबंधित नहीं होगा, 46। इसका जो बनाने का जो ये रूल है वो हो जाएगा आपका 17 प्लस इसमें 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 23, 23 में 7 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 30, ठीक है। और 30 में 8 ऐड करेंगे तो 38 हो जाएगा, ठीक है। और 38 में 9, यानी कि एक सीरीज़ का बढ़ते हुए ऐड होते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 38 में अगर हम 9 ऐड करते हैं, 9 ऐड करते हैं तो यहाँ पे 47 आता है जो कि सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गलत? तो 46 जो है वो गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात जो है वो दिया गया। यहाँ पे जो मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, एचसीएफ एलसीएम का। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो है कि दो वृत्तों की त्रिज्या यहाँ पे अनुपात में दिया गया, तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है। तो क्षेत्रफल का जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? सिंपल एक फार्मूला का अगर यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है।
पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो आर का फर्स्ट का R1 मान लेंगे, ठीक है, पाई R1 स्क्वायर बटा पाई R2 स्क्वायर, ठीक है, बराबर R1 बटा R2 जो है कि होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, और इसको जो है कॉन्फिडेंट मान लेंगे k बटा 4k, ठीक है, कॉन्फिडेंट मार करके इसको हम बना लेंगे, तो किसका आंसर क्या हो जाएगा 1:16 हो जाएगा, ठीक है, 1:16 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ये पैटर्न दिया गया है, ठीक है, 20 का क्या है पैटर्न दिया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। इसका बनाने का जो तरीका है वो क्या है, तो इसका पहले करना है कि 6 दूना 12 और इसका जो है स्क्वायर कर दिया गया 12 का स्क्वायर, फिर 3 दूना 6, 6 का स्क्वायर, फिर आपका 4 यहाँ पे देखना है कि कितना का स्क्वायर करेंगे, तो 4 चौका 16 और यहाँ पे 4 आंसर आएगा, तो 4 चौका 16 और 16 का स्क्वायर 256 और 5 दिया 15, तो 15 का स्क्वायर 225, ठीक है, तो ऐसा करके आपको बना लेना है, ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पर्यावरण संबंधी चिंता का विषय नहीं है, तो पर्यावरण संबंधी चिंता का जो विषय नहीं है वो क्या है, तो है ओजोन परत का बढ़ना। ओजोन परत का बढ़ना जो है वो पर्यावरण का विषय नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ओजोन लेयर जो है, तो ओजोन लेयर, ओजोन का जो फार्मूला होता है O3 होता है, और ये कौन से मंडल में है, तो समताप मंडल में, ठीक है, समताप मंडल में ये पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि CSIR का पूर्ण रूप क्या होता है, ठीक है, तो CSIR का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है आपका, CSIR का पूर्ण रूप होता है आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है, ठीक है, CSIR का फुल फॉर्म होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, वो दिया गया है कि एक ऐसा प्रजाति जो अपने निवास स्थान पर लंबे समय तक खोजे जाने के बाद भी नहीं पाई जा सकती है, उसे कौन सी प्रजाति कहेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे आपका लुप्त प्राय प्रजाति। वैसा प्रजाति जो लुप्त हो गया है वो कभी अब नहीं मिल पाएगा, उसको हम लोग कहते हैं लुप्त प्रजाति कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। जो बहुत पहले जो है वो पाया जाता था, लेकिन अब जो है वो क्या हो गया, धीरे धीरे उसकी जो है वो लुप्त हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी, तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो था वो गुप्त साम्राज्य की जो बागडोर संभाला था वो संभाला था समुद्रगुप्त। कौन संभाला था, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त का शासन जो काल जो था वो 335 से लेकर के 380 ईस्वी तक था, ठीक है, 380 ईस्वी तक था, ठीक है, 380 ईस्वी तक था, ठीक है। और पश्चिमी विद्वान उसकी तुलना में नेपोलियन भी कहते हैं, इसको जो है वो भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, माँ के गर्भ में बच्चा के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है, किस माध्यम से जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी माँ के गर्भ में जब बच्चा पलता रहता है तो उस समय अपना जो बच्चा होता है वो कैसे भोजन को प्राप्त करता है, ठीक है, पोषण को कैसे प्राप्त करता है, कौन से माध्यम से, तो जो है वो पोषण को प्राप्त करता है, तो वो भोजन जो है वो प्राप्त करता है आपका प्लेसेंटा के माध्यम से, ठीक है, बिन विजांडासन के माध्यम से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, वो दिया गया है कि मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया बौद्ध स्मारक जो है वो कहाँ है, तो उसको क्या कहते हो, तो वह सांची स्तूप है। कौन सा है, सांची स्तूप है, ठीक है, जो मध्य प्रदेश में बनाया गया था। और सांची स्तूप भारत में पत्थरों से निर्मित सर्वाधिक प्राचीन स्तूप है, जिसे 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के द्वारा जो था वो बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि सांची स्तूप बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इसको जो है इसमें जो है बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं, और इसको जो है 1989 में जो है यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल जो है वो घोषित भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, वो दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ है, तो भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र है तारापुर, और ये तारापुर है कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में, यह भी आपको ध्यान में रखना है, कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। और ये कब बना था, तो ये कार्य करना शुरू कर दिया था आपका 28 अक्टूबर 1969 को कार्य करना शुरू कर दिया था, ठीक है, तारापुर जो है कहाँ पे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है, तो नीला थोथा का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है आपका कॉपर सल्फेट होता है। क्या होता है, कॉपर सल्फेट को हम लोग नीला थोथा भी कहते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रा का उपयोग किया जाता है, तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए जो है वो प्रयोग किया जाता है डेसिबल का, ठीक है, ध्वनि का जो तीव्रता मापते हैं वो किससे मापते हैं, तो डेसिबल में मापते हैं, ठीक है, डेसिबल में मापते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 10 डेसिबल की ध्वनि की तीव्रता जो होता है 1 डेसिबल से 10 गुनी होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत के पहले बीम वेपन, ठीक है, काली 500 को किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो ये विकसित किया गया था, वो किया गया था विकसित आपका, वो किया गया था आपका DRDO के द्वारा, ठीक है, DRDO और बार्क के द्वारा जो था वो विकसित किया गया था। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है,
ठीक है, और वाक है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, DRDO की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1958 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या संयुक्त राष्ट्र का एक अंग नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र का जो एक अंग नहीं है वो कौन है, तो राज्य परिषद जो है वो संयुक्त राष्ट्र का एक अंग नहीं है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ था, तो 1945 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से क्या सार्वजनिक क्षेत्र का एक इकाई नहीं है। तो सार्वजनिक क्षेत्र का जो एक इकाई नहीं है वो कौन है, तो है ICIC जो है एक सार्वजनिक क्षेत्र का इकाई नहीं है, बाकी सभी है, NTPC है, भेल है और BCCL है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है वो है कि कामत नामचा बरवा, ठीक है, गुल्ला मधानता निम्नलिखित में से किसके नाम है। ठीक है, तो कामत नामचा बरवा, ठीक है, गुल्ला मधानता और निम्नलिखित में से ये किसका नाम है, तो ये सभी जो नाम है वो है आपका हिमालय पर्वतीय की चोटी का नाम है। ठीक है, हिमालय की पर्वतीय चोटी का ये सब नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या, ठीक है, निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण विकास का समर्थन नहीं करता है। तो निम्नलिखित में से क्या जो है वो ग्रामीण विकास का समर्थन नहीं करता है, तो वो नहीं करता, वो आपका शहरी ऋण नहीं करता। कौन करता है, शहरी ऋण जो है वो नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है कि 1929 में दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में किन दो स्वतंत्रता सेनानी ने स्मोक बम फेंके थे। ठीक है, 1929 में जो है वो दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था। ठीक है, जो स्मोक बम फेंके गए थे वो कौन कौन फेंके थे, तो वो जो फेंके थे आपका भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त। ठीक है, भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त फेंके थे। और कब फेंके थे ये, तो 8 अप्रैल 1929 को जो है ये बम फेंके थे। ठीक है, 8 अप्रैल 1929 को बम फेंके थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ऊष्मा संतुलन क्या है। ठीक है, तो ऊष्मा जो संतुलन है वो है आपका पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के संतुलन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था। तो 24वें जैन तीर्थंकर का जो नाम था वो था आपका क्या था, तो वो नाम था आपका महावीर। महावीर जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे। तो महावीर जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था वो 599 ईसा पूर्व में हुआ था, 599 ईसा पूर्व में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, और इनका मृत्यु पावापुरी में हो गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला आधिकारिक एयरमेल फरवरी 1911 में जो है कहाँ से कहाँ भेजा गया था। तो एयरमेल जो होता है ये पहली बार कहाँ से कहाँ भेजा गया था, तो इलाहाबाद से। ठीक है, ये इलाहाबाद से नैनी के बीच चला था। ठीक है, पहला जो था वायुयान सेवा जो था इलाहाबाद से नैनी के बीच चला गया था। ठीक है, 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बात हमें ध्वनि तरंग के किसके कारण सुनाई देता है। ठीक है, तो ये सुनाई जो देता है वो सुनाई देता है आपका विवर्तन के कारण। ठीक है, डिफ्रैक्शन या विवर्तन के कारण जो है वो सुनाई देता है। ठीक है, जो कोई जो है बगल के कमरे में अगर बात करता है तो हमको किससे सुनाई देता है, विवर्तन के कारण। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो का अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसको ILO शॉर्ट में कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो ILO का जो मुख्यालय है वो है आपका कहाँ पे, तो ये है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका जो है वो मुख्यालय है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो है इस वीडियो में मतलब पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो कृपया जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।